स्वागत है आपका चाय पे चर्चा में। और आज की चाय पे चर्चा में हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हम बात करने वाले हैं एक नए फंड की। ये जो नया फंड है मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड इसका नाम है। और जैसे कि आप सुन रहे हैं S&P 500 से आपको यूएस का S&P 500 इंडेक्स याद आ रहा होगा। तो आशीष सोमैया साहब हमारे साथ हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के, और प्रतीक ओसवाल जो हेड ऑफ पैसिव फंड्स बिजनेस है मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के। और पैसिव फंड्स की तरफ एक ट्रेंड हमने देखा है दुनिया भर में। तो प्रतीक जी, आपके साथ इस बातचीत को शुरू करते हैं। ये S&P 500 यानी आप अमेरिका के बाजार की टॉप 500 कंपनीज को ट्रैक करने वाले, क्या आइडिया है इस फंड को लाने के पीछे आपका? शुक्रिया जी। तो ये फंड जो है एक्चुअली बहुत ही हिस्टोरिक, बहुत ही आइकॉनिक फंड है। अगर आप देखोगे ये फंड एक्चुअली 50 साल पुराना फंड है। तो ये एक्चुअली विश्व का सबसे बड़ा इंडेक्स फंड था जो 1975 में लॉन्च हुआ था। और ये लॉन्च किया था एक कंपनी जिसका नाम था वैनगार्ड, जो तभी एक स्टार्टअप था। तो अगर आप आज देखोगे ये फंड एक्चुअली वर्ल्ड का सबसे बड़ा फंड हो गया है। और वैनगार्ड जो एक कंपनी है वर्ल्ड की सबसे बड़ी म्यूचुअल फंड कंपनी हो गई है। तो बहुत ही आइकॉनिक फंड है। और ये फंड का एक्चुअली ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, हम देख रहे हैं कि हमारे पास एक नैस्डैक का भी फंड है जो बहुत ही महत्वपूर्ण इंडेक्स है। और हमने देखा है कि बहुत सारे लोग आज इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन के बारे में बात करना चालू हो गया है। तो जो मेरा खुद का मैं आप एग्जांपल लूँगा, मैं पहले यूएस में था और वहाँ पे सभी जो इन्वेस्टर है उनके पास करीबन 20 से 40% का जो उनका एलोकेशन है वो इंटरनेशनल स्टॉक्स में होता है। तो आई थिंक इंडिया में ये बहुत ही जल्दी है, लेकिन हमारे हिसाब से ये जो ये सेगमेंट है ये बहुत ही बढ़ने वाला है। और हमारे लिए ऐसा लगता है कि इंटरनेशनल डाइवर्सिफिकेशन जो थीम है वो आपके पोर्टफोलियो का जो आप जो पैसे जुटाएंगे भारत के यूनिट होल्डर्स से, भारत के निवेशकों से, वो आप इन S&P 500 कंपनीज में लगाएंगे अलग अलग, या फिर आप वैनगार्ड के फंड में निवेश करेंगे? नहीं जी, तो हम जो पैसे यहाँ से इकट्ठे करेंगे वो एक्चुअली हम डायरेक्टली स्टॉक लेवल हम बाय करेंगे। तो आप देखोगे हम रोज करीबन 500 स्टॉक खरीदेंगे और 500 स्टॉक बेचेंगे ऑन अ डेली बेसिस। तो उसका हम पूरा मैनेजमेंट हम इंडिया से करेंगे। अब आशीष जी, जरा इस बात को और बारीकी से समझते हैं। आप एक इक्विटी डाइवर्सिफाइड फंड लॉन्च कर रहे हैं जो S&P 500 इंडेक्स को यूएस में ट्रैक करेगा, जिसमें 500 शेयर हैं। तो क्या ये 500 के 500 शेयर उनकी वेटेज के अनुसार खरीदे जाएंगे, या इसमें आप 70-80 शेयर खरीदेंगे जिनकी आप बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रैकिंग करेंगे? क्या है ये स्कीम? हाँ, नहीं तो ये एक सीधा साधा इंडेक्स फंड है। और जैसा आप अभी पूछ रहे थे, जो इंडेक्स है S&P 500 का, उसमें जिस प्रपोर्शन में या जिस पैटर्न में स्टॉक्स हैं 500 के 500, उसी पैटर्न को हम भी रेप्लिकेट करेंगे या कॉपी करेंगे। इसमें हम लोग अपनी तरफ से कोई स्टॉक सिलेक्शन वगैरह नहीं कर रहे हैं। इसको आप एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये एक्सेस प्रोडक्ट है। एक्सेस प्रोडक्ट मतलब कि इंडियन जो इन्वेस्टर्स हैं, भारत के जो निवेशक हैं, अगर ये चाहते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन के लिए अमेरिका या ग्लोबल मार्केट में पैसा लगाया जाए, तो उन लोगों के लिए ये एक सुविधा तैयार की जा रही है एक्चुअली। जी, अच्छा ये बताइए कि एक तो भारतीय निवेशकों को ये फायदा मिलेगा कि आप रुपए में इन्वेस्ट कर सकते हैं, और दूसरा जो डॉलर के वर्सेस डेप्रिसिएशन आता हुआ दिखता है वो भी हमारे निवेशकों के फायदे में होगा। तो अक्सर 5% ऑन एवरेज आप डेप्रिसिएशन देखते हैं रुपये का डॉलर के अगेंस्ट हर साल। क्या वो भी बेनिफिट है जो आप बताना चाहेंगे हमारे पोटेंशियल इन्वेस्टर्स को? कुल मिलाकर के जो मेरी समझ में आता है, कुल मिलाकर के 3 कारण होते हैं जिसके वजह से अपने जो भारत के जो निवेशक हैं इन्होंने इंटरनेशनल मार्केट्स में, खास करके यूएस में या ग्लोबल मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये 3 कारण क्या है ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला कारण और सबसे महत्वपूर्ण कारण ये है कि जैसे आप इंडिया में कई सारी कंपनियां देखते हैं, फर्ज कीजिए आप देखते हैं स्टारबक्स है, मैकडोनल्ड्स है, फाइजर है, आप देखते हैं अमेजोन है, माइक्रोसॉफ्ट है। तो ये जो S&P 500 का जो इंडेक्स है, ये सारी की सारी कंपनियां इस इंडेक्स में होती है, पहली बात। दूसरी बात, ये S&P 500 की जो ये कंपनियां हैं, इनका लगभग 57 से 58% जो रेवेन्यू है, केवल 57 से 58% अमेरिका का रेवेन्यू है। ये कंपनियां लिस्टेड अमेरिका में हैं, लेकिन इनका रेवेन्यू जो है वो 57% अमेरिका से आता है, और 43% इनका जो रेवेन्यू है वो एक्चुअली
पूरे दुनिया भर से या ग्लोबल सोर्सेस से आता है। तो अगर तो आप फंडामेंटल बेसिस पे आपको ऐसा लगता है कि भाई हमको इतनी बड़ी पूरे वर्ल्ड की जो ये दिग्गज कंपनियां हैं इसमें हमको अगर निवेश करना है तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं है। ये कंपनियां लिस्टेड अमेरिका में है तो आपको अमेरिका में इन्वेस्ट करना पड़ेगा। फर्ज कीजिए कि आपको यहाँ पे अपने इंडिया में कंज्यूमर कंपनीज है, बाटा, वोल्टास वगैरह जो भी है, इन कंपनियों में आपको इन्वेस्ट करना है तो वर्ल्ड ओवर से लोग आके इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि ये NSE BSE पे लिस्टेड है। तो इसी तरीके से जो वर्ल्ड की जो दिग्गज कंपनियां, जैसे हम बोलते हैं BSE का A लिस्ट, तो दुनिया भर का जो A लिस्ट है वो ये S&P 500 के इंडेक्स में आता है क्योंकि ये वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियां हैं। तो आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको वहीं इन्वेस्ट करना पड़ेगा। दूसरा कारण ये होता है जिसको हम बोलते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन, क्योंकि इंडिया का जो मार्केट है वो इंडिया के लोकल हालात को लेकर के ज़्यादातर सीमित रहता है। डेफिनेटली ग्लोबली हम इंटरकनेक्टेड है फ्लोज की वजह से या कमोडिटी प्राइसेस वगैरह की वजह से, बट ज़्यादातर लगभग ऐसा देखा जाता है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था में जो चीज़ें हो रही है वो हमारे मार्केट में हमको देखने को मिलती है। लेकिन अगर हमारा सारा का सारा पैसा यहीं लगा रहेगा तो हमारा सारा का सारा फ्यूचर का जो लिंकेज है वो हमारे मार्केट से रहेगा। और इसको डाइवर्सिफाई करना ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे मार्केट में चाहे जो भी हो, आगे के हमको गोल्स तो मीट करने हैं। और हमारे कई निवेशक ऐसे हैं जिनके फ्यूचर गोल्स जो हैं, फॉरेन एजुकेशन, फॉरेन ट्रैवल, कई चीज़ों की वजह से इनके जो गोल्स हैं वो US से लिंक्ड है या डॉलर से लिंक्ड है। तो एक होता है कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट कंपनियों में इन्वेस्ट करना, दूसरा होता है ज्योग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन, और तीसरा जैसा आपने ऑलरेडी बता दिया वो ये होता है करेंसी डाइवर्सिफिकेशन। क्योंकि अगर आप US में डॉलर में इन्वेस्ट कर रहे हैं और रुपया डाइवर्सिफाई होता है। हाँ जी, बिल्कुल। सुमाय साहब ऐसा करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का समय हो गया, और उसके बाद आपसे इस चर्चा को जारी रखेंगे और ये जानेंगे कि कौन सा मिनिमम अमाउंट है जो इस फंड में लगाया जा सकता है निवेशक के तौर पर। जुड़े रहिए आप हमारे साथ, और एक से एक बेहतरीन बातें हो रही हैं ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन की। मौका है US के S&P 500 इंडेक्स पर इन्वेस्ट करने का पैसिवली। ये चर्चा हो रही है चाय पे चर्चा पर, और हमारे साथ जुड़े रहिए। थोड़ी ही देर में हम वापस आते हैं। सुमाया साहब और ओसवाल साहब हमारे साथ जुड़े रहेंगे। नमस्कार, चाय पे चर्चा पर आपका स्वागत है। बातचीत हो रही है मोतीलाल ओसवाल के एक पैसिव प्रोडक्ट की, जो उन्होंने एक इंडेक्स फंड लॉन्च किया है US इक्विटी इंडेक्स S&P 500 को ट्रैक करने के लिए। थोड़ी देर पहले ओसवाल साहब ने समझाया कि इसके पीछे लॉजिक क्या है, और अब सुमाया साहब बताएंगे कि मिनिमम इन्वेस्टमेंट कितना ज़रूरी है एक भारतीय निवेशक के लिए जो कि इस फंड में इन्वेस्ट करे, और उसका प्रोसेस क्या है, क्योंकि आजकल सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो फिलहाल बंद है और सारा काम ऑनलाइन हो रहा है। सुमाया साहब बताइए। जैसा ये बिल्कुल ही रिटेल प्रोडक्ट है, हर निवेशक के लिए फ्रेंडली है। सो मिनिमम इन्वेस्टमेंट एक्चुअली 500 रुपीज़ होता है इसका। बट मेरा ख्याल है आप डाइवर्सिफिकेशन के तौर पे अगर पूछ रहे हैं तो हमारा ऐसा मानना है कि हर एक निवेशक जो अपना एसेट एलोकेशन करके जो अपना इक्विटी का जो कंपोनेंट बनाते हैं, उस इक्विटी के कंपोनेंट में धीरे धीरे करके ऐसा मुझे लगता है कि 10 से 20% का इंटरनेशनल इक्विटी का एलोकेशन करना चाहिए, बिल्कुल डाइवर्सिफिकेशन के तौर पर। क्योंकि इससे और इसको केवल रिटर्न की नज़र से नहीं देखना चाहिए, जैसा पहले मैंने बताया करेंसी डाइवर्सिफिकेशन और वॉलेटिलिटी और रिस्क कम करने की वजह से देखना चाहिए। और दूसरी खास बात जो आपने बताई, ये शायद पहली बार ऐसा इंडिया के इंडस्ट्री में ऐसा हो रहा है, पहली बार जहाँ पे हम एक NFO लॉन्च किए हुए हैं, और जो लॉकडाउन के बीचों बीच एक NFO चल रहा है, और पूरी की पूरी तरह डिजिटली इसमें सब्सक्रिप्शन तो बताएंगे तो हमारे दर्शक समझ पाएंगे, समय बहुत कम है। हाँ जी, सो बेसिकली डायरेक्टली हमारे वेबसाइट्स हैं, जैसे मोतीलाल ओसवाल MF.com है, या मोतीलाल ओसवाल का ऐप है, या कई सारे जो हमारे पार्टनर्स हैं, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, ICICI सिक्योरिटीज़ हैं, एक्सिस हैं, फिर जैसे ये पेटीएम मनी, कुवेरा, ग्रो, इस तरीके के जो प्लेटफॉर्म्स हैं, हर एक का जो ऑनलाइन सिस्टम है, हर एक के ऊपर IIFL सिक्योरिटीज़ है, हर एक के ऊपर ये प्रोडक्ट अवेलेबल है, पूरी की तरह पेपरलेस और डिजिटली इसका सब्सक्रिप्शन अभी चल रहा है। चलिए सुमाय साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने का। ओसवाल साहब, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत शानदार तरीके से एक्सप्लेन किया कि ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन क्यों ज़रूरी है हमारे देश के लिए, और आप इस फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं
कई उपायों के लिए, ना सिर्फ ग्लोबल डाइवर्सिफिकेशन के लिए, लेकिन अगर आपका बच्चा विदेश पढ़ना चाहता है तो भी आप इस फंड को आज उसमें इन्वेस्ट करें और यूएस मार्केट्स का लुत्फ उठाएं। दीजिए हमें इजाज़त, समय ख़त्म हो चुका है चाय पे चर्चा।